your fam, that's what they call me. I promise that. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनीता। फ्रेंड, मेरे बताए हुए नुस्खे जो हैं वो आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के बहुत काम आते हैं, आपके स्वास्थ्य को मेंटेन करते हैं। और इसके साथ साथ मैं जो रेमेडी लेकर के आती हूँ आपके चेहरे के लिए, आपकी बॉडी के लिए, यानी कि आपके पूरे शरीर पर अगर किसी तरीके के दाग धब्बे हैं उनको रिमूव करने के लिए, तो आज मैं जो वीडियो लेकर के आई हूँ ये इतना इफ़ेक्टिव है। जिनके चेहरे पर किसी तरीके के पिंपल्स के निशान गहरे गहरे हो गए हैं, गड्ढे हो गए हैं, या फिर जिनको चेचक निकलने के बाद में चेहरे पर निशान आ जाते हैं, उनके लिए है। इसके साथ साथ अगर आपका कलर जो है वो किसी भी कारण से डार्क है, यानी कि आप बहुत सारी चीज़ें महंगी महंगी क्रीमें लगाने के बाद में आपकी स्किन पर वो फेयर कलर नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए है। ये इतना इफ़ेक्टिव है कि अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं हफ्ते में 2 बार भी, तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे का निखार जो है वो बढ़ेगा और जितने भी पिंपल्स, एक्ने के निशान हैं वो ख़त्म होंगे। क्योंकि ये इतनी अच्छी चीज़ है जो हम खा भी सकते हैं और चेहरे पर लगा भी सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ें हम खाने में यूज़ करते हैं उन चीज़ों को अगर हम अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं तो उनके रिजल्ट जो हैं वो 100 में 100 होते हैं। जो केमिकल्स वाली चीज़ें हम खा नहीं सकते हैं उनको अगर हम अपनी बॉडी पर या कहीं पर भी लगाते हैं, चेहरे पर लगाते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ हल्का फुल्का साइड इफ़ेक्ट जो है वो हमारी स्किन को भुगतना ही पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मैं सच कह रही हूँ कि अगर आप उन चीज़ों को, जो चीज़ें हम खाने में लेते हैं, उनको अगर हम अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं, अपने पूरे बॉडी पर अप्लाई करते हैं, तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो आज का जो रेमेडी है वो उसी चीज़ से रिलेटेड है, यानी कि मैं जो बताने वाली हूँ तो ये है चिरौंजी। चिरौंजी जो है वो हमारे स्वास्थ्य को तो मेंटेन करती है, इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे व्यंजनों का स्वाद भी बढ़ाती है। हम खीर में, हलवा में, बहुत सारी चीज़ों में हम चिरौंजी को डालते हैं। और ये चिरौंजी जो है वो हमारे स्किन के दाग धब्बे, यानी कि अगर हमें चेचक निकल आई हुई है कभी, या हमारे चेहरे पर किसी तरीके का कट लग गया है, या हमें पिंपल्स के निशान जो है वो बहुत गहरे हो गए हैं, किसी भी तरीके से जा नहीं रहे हैं, तो ये रेमेडी जो है ये बहुत इफ़ेक्टिव है। क्योंकि आपके चेहरे पर धीरे धीरे करके इसको अप्लाई करने के बाद में आपके कितने भी गहरे दाग हों वो हट जाएंगे। मुझे कुछ साल पहले, यानी कि जब मैं कॉलेज टाइम में थी, तो मुझे भी चेचक निकली थी और मैंने इस रेमेडी को यूज़ किया और यूज़ करने के बाद में मुझे देखिए आज एक भी चेहरे पर निशान नहीं है। तो क्यों ना मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई पिंपल्स निकलने के बाद में चेहरे पर निशान रह गए हैं, या चेहरे का कलर जो है वो फेयर नहीं होता है। क्योंकि चिरौंजी के अंदर वो सारे गुण होते हैं, इसके अंदर वो ऑयल होता है जो आपकी स्किन को नमी भी प्रदान करता है, और अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं उनको भी रिमूव करता है और आपके कलर को भी फेयर करता है। तो फटाफट से जान लेते हैं। मैं हर स्किन टाइप के लिए बताऊंगी, यानी कि जिनकी स्किन ऑयली है उनके लिए बताऊंगी, जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए बताऊंगी, जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है उनके लिए भी बताऊंगी। तो आप जान लेंगे कि किस तरीके की स्किन आपकी है, ये आप जानते हैं। और उसी तरीके से इस नुस्खे को अगर आप इस रेमेडी को यूज़ करेंगे तो इसके 100 में 100 रिजल्ट जो है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसके साथ साथ धीरे धीरे करके आपका कलर अगर डार्क है, यानी किसी भी कारण से होता है, सर्जरी कराने के बाद में हो सकता है, या फिर किसी बीमारी के कारण से हो सकता है कलर डार्क हो जाता है। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप कुछ एक चीज़ें अपने खाने में ऐड करेंगे तो भी आपको चेहरे पर जो है वो कलर फेयर होगा, आपकी स्किन में जो पिंपल्स के निशान होते हैं, एक्ने के निशान होते हैं, वो भी ख़त्म होंगे। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर चैनल पे नए हो तो रेड कलर का बटन दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को भी प्रेस करिएगा, जिससे डे बाय डे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके साथ में आती रहे, आपके पास में आती रहे। इसी से आप जान पाएंगे कि मैंने कोई भी वीडियो अपलोड किया है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास हर दिन आ जाएगी। तो चलिए इस रेमेडी को यूज़ करते हैं किस तरीके से, पहले मैं बताऊंगी ड्राई स्किन वालों के लिए। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, क्योंकि इतनी रात में मैं वीडियो बना रही हूँ और इसके लिए एक लाइक तो बनता ही बनता है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमें लेना होगा ये चिरौंजी का, हमें इसका फाइन सा पाउडर जो है वो आप मिक्सी में बना सकते हैं, या इसको बहुत महीन सा पीस सकते हैं, कूट सकते हैं, जिस तरीके आप चाहें
उस तरीके से इसका फाइन सा पाउडर हमें इस तरीके से तैयार कर लेना है। यानी कि मैंने मिक्सी में पीस करके इसको इस तरीके से बना करके रख लिया है, क्योंकि इस अब सर्दियाँ आ गई हैं तो इसका जो ऑयल होता है इसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, ये हमारी स्किन की केयर करते हैं, नेचुरल नमी प्रदान करते हैं। तो इसलिए मैंने इसको इतनी मात्रा में बना करके इस तरीके से रख लिया हुआ है। आप भी चाहें तो इस तरीके से दरदरा सा पीस करके आप रख लेंगे तो ये स्क्रब का भी काम करेगा और नेचुरल ग्लो भी लाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो स्किन वाइटनिंग के लिए, यानी कि हम जो ड्राई, तो इसके लिए जो ड्राई स्किन वाले हैं उनके लिए मैं पहले बताती हूँ कि किस तरीके वो अपने चेहरे का निखार बढ़ा सकते हैं, दाग धब्बे दूर कर सकते हैं, एक्ने, पिंपल्स के निशान जो हैं वो गायब कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें लेना होगा एक खाली बाउल और इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच के लगभग ये चिरौंजी का पाउडर, यानी कि हमें 1 चम्मच के लगभग इसमें चिरौंजी पाउडर डालना होगा। इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी दूध की मलाई। दूध की मलाई मैं इसलिए डाल रही हूँ, जिनकी स्किन ड्राई बहुत रहती है, चेहरे पर नमी नहीं रहती है, तो उनके लिए मलाई जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है चेहरे पर ग्लो बढ़ाने के लिए और स्किन को साफ़ करने के लिए। तो आप इसमें चाहे तो बादाम ऑयल डाल सकते हैं या फिर चाहे तो दूध की मलाई डाल सकती हैं। इसके बाद में इसका फाइन सा पेस्ट हमें 2 मिनट के लिए इस तरीके से बना करके रख देना होगा। यानी कि हमें इसको इस तरीके से, यानी जो मैंने इसमें डाला हुआ है ये चिरौंजी पाउडर और इसका जो ये मैंने डाला हुआ है ये, इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा चंदन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से बताऊंगी जो कि स्क्रब का भी काम करेगा और इसके साथ में आपकी स्किन पर जो दाग धब्बे हैं उनको भी रिमूव करेगा। आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आप इसको रात में भिगो करके, यानी कि आपको चिरौंजी को लेना है और लेने के बाद में इसको इस तरीके से भिगो करके, जैसे मैंने इसको पेस्ट टाइप का बना करके ये देखिए रख दिया हुआ है, यानी कि मैंने इसको इस तरह से आपको भिगो देना होगा। यूँ ये फूल करके इस तरह तैयार हो जाएगी। ये आपको रात में चिरौंजी का पाउडर जो है वो दूध में भिगो देना है। भिगोने के बाद में ये इस तरीके का पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि सारे इसके चिरौंजी के जितने भी नेचुरल गुण हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो अब हम इसको तैयार करने के बाद में अपने चेहरे पर इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के साथ साथ में ये आपको ड्राई स्किन, जिनकी स्किन जाड़े में बहुत रूखी होती है या नॉर्मल भी बहुत रूखी रहती है, उनके लिए है। तो इसको हमें चेहरे पर इस तरीके से अप्लाई करना होगा। आप चेहरे को पानी से वॉश कर लीजिएगा नॉर्मल वाटर से, और उसके बाद में इसका कोई कलर नहीं आएगा, क्योंकि चिरौंजी जो है वो नेचुरल कलर है और दूध जो है उससे भी लैक्टिक एसिड होने के कारण इस तरह से हमें अपने चेहरे पर, पूरे चेहरे पर अप्लाई करना होगा। और अप्लाई करने के बाद में इसको 15 से 20 मिनट के लिए आप लगा रहने दीजिएगा, जिससे कि ये अपना काम करे, यानी कि आपके जो दाग धब्बे हैं उनको रिमूव करे। और धीरे धीरे रफ हाथों से आपको धीमे धीमे आपके जहाँ पर भी पिंपल्स के गड्ढे हैं या फिर आपको चेचक के निशान हैं या कट के निशान हैं उनको ख़त्म करना होगा। तो हमें इसी तरीके से हल्के हल्के हाथों से रब करना होगा पूरे चेहरे पर। और ये देखिए स्क्रब का काम करने के साथ साथ स्किन पर ग्लो भी लाएगा और रंग को भी फेयर करेगा। तो इसी तरीके से हमें पूरे चेहरे पर 15 से 20 मिनट के लिए इसको अप्लाई करना होगा। और अप्लाई करने के बाद में हमें इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देना होगा। और आप इस बीच में मुझे इंस्टाग्राम पे सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ के नाम से फॉलो कर सकते हैं। आप मेरा फेसबुक पेज जो है वो भी लाइक कर सकते हैं सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ के नाम से। आप मुझे कमेंट्स करके इसके रिजल्ट भी लिख सकते हैं। तो इसको हमें 20 मिनट के लिए यूँ ही छोड़ना होगा, और छोड़ने के बाद में मैं नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर लूँगी। उसके बाद में मैं दिखाती हूँ। अब इसके बाद में मैं बताऊँगी कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए, जिनकी स्किन जो होती है वो ना तो बहुत ऑयली होती है ना बहुत ड्राई होती है, उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं कि वो स्किन पे लगाएं तो क्या लगाएं, कौन सा फेस पैक लगाएं। तो उनके लिए भी मैं लेकर के आई हूँ। भाई सारे आप मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, तो मुझे ज़रूरत है कि आप सबका सपोर्ट जो है, प्यार जो है मेरे चैनल के साथ बना रहे। तो मैं उनके लिए भी बताती हूँ। तो इसके लिए भी हमें लेना होगा एक खाली बाउल, यानी कि इस तरह से हमें एक खाली बाउल लेना होगा। उसके बाद में हम डालेंगे 1 चम्मच के लगभग ये जो मैंने बनाया हुआ है पाउडर, यानी कि ये इस तरह से। और ये चिरौंजी पाउडर डालने के बाद में हमें एक चीज़ और ऐड करनी होगी नॉर्मल स्किन वालों के लिए, जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है, वहाँ पर हमें इसमें ऐड करना होगा थोड़ा सा ये चंदन पाउडर। चंदन पाउडर जो होता है वो हर स्किन टाइप को सूट कर जाता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें चंदन पाउडर जो है वो नॉर्मल स्किन वालों के लिए डालना होगा। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये चंदन पाउडर।
1 चम्मच के लगभग। आप पूरी बॉडी के लिए बना सकते हैं तो ज़्यादा बनाइएगा, जिसमें से कि आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिले। तो हमें इसमें 1 चम्मच के लगभग चंदन पाउडर जो है वो ऐड कर लेना होगा। और इसके बाद में जो अगली चीज़ हमें इसमें ऐड करनी होगी वो होगा ठंडा और कच्चा दूध। दूध मैं इसलिए डाल रही हूँ कि ना तो आपकी स्किन बहुत ऑयली है, ना आपकी स्किन बहुत ड्राई है, क्योंकि आपकी नॉर्मल स्किन है। जिस तरह से मेरी नॉर्मल स्किन है तो मुझे दूध सूट करता है, तो मैं दूध डाल रही हूँ। तो आप जितने में ये सन जाए, यानी कि जितने में ये पेस्ट बन करके तैयार हो जाए, जितने में ये पेस्ट बन करके तैयार हो जाए उस तरीके से आप इसमें इतना दूध ऐड करिएगा। और इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि गुलाब जल जो होता है वो भी स्किन वाइटनिंग का भी काम करता है और इस हर स्किन टाइप के लिए भी बहुत अच्छा है। और किसी भी उम्र के लोग जो हैं इसको लगा सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये थोड़ा सा थिक सा पेस्ट है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ये जो गुलाब जल है वो ऐड कर दे रही हूँ, जिससे कि ये स्मूथ भी हो जाए और इसमें एक भीनी भीनी सुगंध भी आने लगेगी। तो देखिए ये बन करके तैयार है अप्लाई करने के लिए, यानी कि हर स्किन टाइप के लिए मैंने बताया हुआ है। और ये है कॉम्बिनेशन स्किन, ये है नॉर्मल स्किन वालों के लिए। ये चंदन और चिरौंजी का पाउडर, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि इसको बना करके आपको 5 से 10 मिनट के लिए रख देना होगा। यानी कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं तुरंत अप्लाई करके बता रही हूँ, लेकिन आप इसको बना करके थोड़ी देर के लिए रख दीजिएगा, क्योंकि जिनकी स्किन जो होती है वो कॉम्बिनेशन स्किन होती है, नॉर्मल स्किन होती है, उनको चीज़ें जो हैं वो धीरे से सूट करती हैं। तो इसलिए अगर आप इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देंगे तो इसके रिजल्ट जो है वो 100 में 100 आपकी स्किन पे नज़र आएंगे। तो हमें इस तरीके से इसको अप्लाई कर लेना होगा पूरे चेहरे पर। और आप अगर आपके चेहरे पर या आँख इस जगह पर नोज़ पे धब्बे हैं, दाग धब्बे हैं, या आपके जो नेक का कलर है वो डार्क है, तो पूरी नेक पर अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बना लेंगे। तो आपको ये तय करना है कि आप पूरी बॉडी के लिए अगर तैयार करते हैं तो ये बहुत अच्छा मतलब फेस पैक है, जो कि आपके चेहरे के कालेपन के साथ साथ आपके हाथों की स्किन को भी जो है वो वाइटन करेगा, यानी कि ग्लो भी लाएगा और वाइट भी बनाएगा। और बहुत वाइटन के पीछे नहीं भागना चाहिए, बस स्किन पर ग्लो हो, आपके चेहरे पर दाग धब्बे ना हो, किसी तरीके के पिंपल्स या फिर किसी तरीके की जो निशान हो जाते हैं चोट के या फिर चेचक के, वो हटने चाहिए। ना कि आपका बहुत कलर फेयर होगा तो ही आप बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस ना करके अपने चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, ग्लोइंग बनाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चिरौंजी के अंदर नेचुरल ऐसे गुण होते हैं जो कि हमारी स्किन को वाइटन बनाते हैं। तो मैंने बताया हुआ है कि ये आपके कलर को फेयर करेगा। चिरौंजी जो होती है वो वाकई में आपके चेहरे का निखार जो है, यानी कि आपका कॉम्प्लेक्शन जितना भी डार्क है, अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं, हफ्ते में 2 बार यूज़ करते हैं, तो आपका चेहरा जो है वो सुंदर होने लगता है। तो हमें इसको सूख जाने देना होगा। उसके बाद में चेहरे को वॉश करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसको वॉश कर लेने के बाद में हमें इस तरह से पोंछ लेना होगा, और देखेंगे कि आप जब करेंगे तो आपको चेहरे पर एक दिन तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, आप अगर इसको 2 दिन लगातार करते हैं तो आपके चेहरे पर कलर जो है वो फेयर होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, मैंने इसे आजमाया है, तो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके पिंपल्स, एक्ने के निशान हैं, या फिर आपको किसी तरीके की किसी तरह की सर्जरी है या दाग धब्बे हैं, वो भी रिमूव करेगा। इसके बाद में हम बनाएंगे ऑयली स्किन वालों के लिए, जिनके चेहरे पर बहुत ऑयल निकलता है, उसके कारण से उनको पिंपल्स हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, तो उनको भी कुछ ख़त्म करने के लिए उपाय तो बताना ही पड़ेगा। तो इसके लिए भी हमें लेना होगा एक खाली बाउल। इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच के लगभग चिरौंजी का ये पाउडर। इसके बाद में हमें डालना होगा इसमें थोड़ी सी हल्दी जो होती है ये हमारे किसी भी तरीके के जो पिंपल्स के निशान होते हैं उनको ख़त्म करती है। और इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन की जगह पर आप टमाटर का भी रस ले सकते हैं, जो आपको सूट करता हो, इजली मिल जाए वो आप ऐड कर लीजिएगा। तो हमें इसमें कुछ एक बूंदे जो हैं वो लेमन की डालनी होगी। इसके बाद में जो अगली स्किन, ऑयली स्किन वालों के लिए, जिनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर मैं डालूँगी मकई का आटा।
वही मकई का आटा जो हम सर्दियों में इसकी रोटियां बना करके खाते हैं, हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन करती हैं। मैंने कई बार बताया हुआ है कि अगर आप मोटे अनाज खाते हैं तो आपका स्किन जो है वो भी वाइटन होता है, आपके चेहरे पर ग्लो भी मेंटेन होता है और आपका स्वास्थ्य भी मेंटेन होता है। तो हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच के लगभग मकई का आटा। मकई का आटा डालने के बाद में इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं। तो ये 1 चम्मच के लगभग भर करके हमें मकई का आटा जो है वो ऐड करना होगा। आप पूरी बॉडी के लिए इसको बना सकते हैं। अगर आपके चेहरे का के साथ साथ आपकी बॉडी का कलर जो है वो डार्क है तो आप पूरे चेहरे के साथ साथ इसको पूरी बॉडी पर अप्लाई करेंगे तो स्किन वाइटनिंग का काम करेगा। तो इसी तरीके से हम इसमें थोड़ी सी 1 पिंच हल्दी भी ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो हल्दी स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद में हम डालेंगे गुलाब जल। और ये गुलाब जल जो है मिल करके तैयार है ऑयली स्किन वालों के लिए, जिनकी सुंदरता को 4 चांद लगाने के लिए ये फेस पैक, चिरौंजी फेस पैक जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। इसके बाद में हम अपने चेहरे पर इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। यानी क्योंकि मैंने इसमें मकई का आटा डाला है तो ये थोड़ा सा दरदरा रहेगा, ये आपको स्क्रब का भी काम कर देगा और साथ साथ आपका ऑयल जो चेहरे पर निकलता है उसको भी ख़त्म करेगा। तो इस तरीके से हमें अपने चेहरे पर इसको अप्लाई करना होगा। और अप्लाई करने के बाद में धीमे धीमे हाथों से, आपको हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से ऊपर के डायरेक्शन में इस तरह से करना होगा, जिससे कि आपके चेहरे पर जो है दाग धब्बे हैं, ऑयल निकलते हैं, वो ख़त्म हो सके। तो जब तक ये सूख नहीं जाता है तब तक हमें इसको लगा रहने देना होगा। यानी कि 10 मिनट में सूखता है तो 10 मिनट हमें लगा रहने देना होगा। ये बहुत ड्राई नहीं होगा, यानी कि आपको बहुत ड्राइनेस फील नहीं होगी, क्योंकि इसमें पड़ा हुआ है मकई का आटा। मकई का आटा थोड़ा मोटा होता है, इसलिए ये आसानी से उतर जाएगा। तो हमें इसी तरीके से हमें लगाना होगा। लगाने के बाद में 15 से 20 मिनट के लिए आप कोई भी काम निपटा सकते हैं। निपटाने के बाद में इसको नॉर्मल वाटर से, हल्के गुनगुने पानी से इसको वॉश कर दीजिएगा। वॉश करने के साथ में मैं आपको दिखाती हूँ। तो चेहरे को वॉश कर लेने के बाद में आप देखेंगे कि चेहरे पर जो है वो दाग धब्बे हैं वो धीरे धीरे करके रिमूव होने लगेंगे, क्योंकि चिरौंजी जो होती है वो हमारे दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है। इसके साथ में चेहरे पर ग्लो मेंटेन करने के लिए, वाइटन बनाने के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव होती है। तो आप इसको अप्लाई करेंगे तो जानेंगे। इसके बाद में आपको करना ये होगा कि आप चाहें तो थोड़ा सा गुलाब जल ले करके आप चेहरे पर इस तरीके से, पूरे चेहरे पर इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। यानी खाली जो भी बॉटल है उसमें आप स्प्रे बॉटल में डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कॉटन बॉल की सहायता से थोड़ा सा गुलाब जल जो है वो अपनी स्किन पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लेंगे तो ये जो है वो नेचुरल कुदरती तरीके से आपके चेहरे को सुंदर बनाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर चिरौंजी का उपयोग किया है। चिरौंजी जो होती है वो हमारी स्किन के लिए तो अच्छी होती है, और गुलाब जल जब हम लास्ट में अप्लाई कर लेते हैं तो वो हमारे चेहरे पर अपना काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगी, जिनकी स्किन जो है वो ड्राई है वो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, या फिर चाहें तो बादाम ऑयल यूज़ करते हैं। जिनकी स्किन ड्राई है वो थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र जो है वो चेहरे पर अप्लाई कर लेंगे तो उन्हें ड्राइनेस फील नहीं होगी। वैसे भी चिरौंजी के अंदर नेचुरल ऑयल होता है, जो कि हम चेहरे, इसमें एक नेचुरल तरीके का तेल होता है जो कि चेहरे को ड्राइनेस से बचाता है। तो इसलिए आपको हो सकता है मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर फिर भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा आपको चेहरे पर रूखापन फील हो रहा है तो आप थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। आपके चेहरे का ग्लो जो है वो अपने आप ही बढ़ने लगेगा। और इसके साथ में खूब सारी हरी सब्जियां, सीजन के फल अगर आप भरपूर मात्रा में लेते हैं तो ये हमारी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करते हैं, स्वस्थ रखते हैं। तो हमारे चेहरे पर ग्लो जो है वो अपने आप मेंटेन होने लगता है। और पानी जो है वो हल्का सा वार्म करके, यानी कि गुनगुना करके अगर हम पीते हैं तो भी हमारे चेहरे पर ग्लो जो है वो मेंटेन होता है, हमारा कलर फेयर होता है। और बहुत अधिक पानी, यानी कि हमें 2 से 3 लीटर पानी जो है वो हमें पीना चाहिए। हर बॉडी की एक अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो उस तरह से भी हम कुछ कम कुछ ज़्यादा जो है वो पानी पी सकते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप अप्लाई करेंगे, यानी कि जो जंक फूड है उनको अवॉइड करेंगे, बाहर की चीज़ों को अगर बाहर की चीज़ों को अप्लाई ना करके उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे जो कि नेचुरल हैं, यानी कि जिस तरीके से चिरौंजी नेचुरल है, चंदन पाउडर नेचुरल है, गुलाब जल नेचुरल है, तो हमारी स्किन जो है वो अपने आप ही बहुत सुंदर होगी, दाग धब्बे ख़त्म होंगे। हमारी स्किन में किसी तरीके के अगर किसी तरह के निशान आ
चुके हैं, यानी पिंपल्स के या एक्ने के या फिर किसी तरीके की पिगमेंटेशन आ चुकी है, डार्क स्किन हो गई है, आंखों के नीचे काले घेरे हो गए, तो वो सारी प्रॉब्लम जो है ये फेस पैक दूर करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स करके खुद बताएंगे कि आपके चेहरे पर जो है वो दाग धब्बे हटने लगे, आपकी पिगमेंटेशन हटने लगी, आपकी स्किन का कलर जो है वो फेयर होने लगा है। ये बहुत इफेक्टिव है। बहुत पुराने समय से चिरौंजी का उपटन जो है वो हमारी सुंदरता को बढ़ाने के लिए यूज़ किया ही जाता है, और ख़ासकर जिन लड़कियों की शादी होने वाली होती है वो अगर चिरौंजी का उपटन लगाती हैं तो देखेंगे कि उनके चेहरे पर गजब का निखार लाने के साथ साथ ग्लो भी मेंटेन होगा, क्योंकि चिरौंजी के अंदर नेचुरल ऑयल होता है जो कि स्किन पे एक ग्लो मेंटेन करता है। तो आप इसको अप्लाई करिए, अप्लाई करने के साथ साथ में मेरे साथ में इसके रिजल्ट जो है वो ज़रूर शेयर करिएगा, और वीडियो को अपने जानने वालों के साथ में भी शेयर करिएगा। क्या पता उनको इस वीडियो की ज़रूरत हो, उनके चेहरे पर किसी तरीके के दाग धब्बे हों, उनकी स्किन में किसी तरीके का ग्लो जो है वो ना हो, या फिर उनके चेहरे पर किसी तरीके पिंपल्स के निशान हो या फिर किसी तरीके के कट के निशान हो जो कि वो रिमूव करना चाहते हैं, तो इसे शेयर जरूर करिएगा। और इसके साथ साथ में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, जैसे मैंने बताया सुनीता ब्लॉग के नाम से। तब तक आप अपनी स्किन का ध्यान रखिए, अपने चेहरे का ग्लो मेंटेन करिए, और इसके साथ साथ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, और ढेर सारा मेरे चैनल के साथ में प्यार बनाने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।